देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। भारत देश इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर की मार झेल रहा है। कोरोना के बढ़ते मामले प्रशासन व सरकार पे बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है, जिनका जवाब पूरी जनता मांग रही है। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको जानना बहुत जरूरी है। ऐसे ही सवाल दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज जी ने किए हैं। वो कहते हैं, देश पिछले वर्ष से कोरोना महामारी के बदलते रूप झेल रहा है। महामारी ने पूरी स्थिति भयावह बना दी है। देश में एक दिन में 3 लाख से ऊपर नए मरीज का आ जाना और उपचाराधीन मरीजों की संख्या 28 लाख के पार पहुंच जाना व संक्रमण की दर का 16.34% हो जाना कोई छोटी बात नहीं। ये याद रखा जाए कि इस देश में कोरोना से ठीक होने की दर कभी 57.33% थी, वह अब घटकर 82.54% पर आ गई है। कोरोना का प्रकोप अब भी घटता नजर नहीं आ रहा। भविष्यदर्शी बताते हैं कि एक आध महीने में ये प्रकोप घटने लगेगा, लेकिन उस समय तक मानव का जो नुकसान हो जाएगा उसका हिसाब कौन रखेगा। ऐसी हालत को एक राष्ट्रीय संकट बताते हुए न्यायपालिका बहुत सक्रिय हो गई है। उसने स्पष्ट कहा है कि हमारे लिए ये एक राष्ट्रीय संकट है और इस समय न्यायपालिका जैसा लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता। बहुत से सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाकर सरकार और देश के सामने रख दिए हैं और उनका जवाब मांगा है। सबसे पहला सवाल ये है कि कोरोना की वैक्सीन की कीमतें अलग अलग क्यों हैं, जबकि कीमतों को नियंत्रित करने का अधिकार ऐसी इमरजेंसी में सरकार के पास होता है। अभी 18 वर्ष से अधिक की आयु के सभी नागरिकों को टीका लगाने के सरकार के फैसले पर अदालत ने सरकार को तत्काल जवाब देने के लिए कहा है कि उसके कारण देश भर में जो टीके की मांग बढ़ जाएगी, क्या उसका प्रबंध सरकार ने कर लिया है, उसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा बना दिया है। केवल टीके ही नहीं, इस रोग में ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ती है और उसके वितरण करने की प्रक्रिया और ढांचे के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी चाहिए है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि दिल्ली सरकार ऑक्सीजन सिलेंडरों और कोरोना रोगियों के उपचार में काम करने वाली दवाइयों की कालाबाजारी को रोकने में असफल रही है। इसका कारण ये है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडरों की आपूर्ति का पर्याप्त लेखा जोखा नहीं रखा गया, जिसका परिणाम निकल रहा है गैस की बनावटी कमी और कालाबाजारी। अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा है कि आपके पास शक्ति है, आप कालाबाजारी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह उस ऑक्सीजन संयंत्र का नियंत्रण अपने हाथ में ले जो अस्पतालों को आपूर्ति करने की बजाय उनकी कालाबाजारी कर रहा है। न्यायपालिका का रुख स्पष्ट है कि ये आदेश केवल एक मामले में नहीं, उन अन्य आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ भी है जो आजकल दायित्व निभाने को इनकार कर रहे हैं। अदालत ने दिल्ली सरकार से अस्पतालों और नर्सिंग होम में ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या पर रिपोर्ट देने के लिए कहा है और निर्देश दिया है कि अस्पतालों और फार्मेसी में जरूरी दवाइयों के स्टॉक और बिक्री का जायजा लें। यहाँ ये भी स्पष्ट कर दिया जाए कि ये केवल एक राज्य की बात नहीं, आज कोरोना से सारा देश हिला हुआ है और जरूरत पड़ते ही उसकी दवा मंडियों में ऑक्सीजन के सिलेंडरों और रेमडेसिविर के इंजेक्शनों की कमी हो गई है और उन्हें जरूरत के मुताबिक ऊंची कीमत या काला बाजारी में बेचा जा रहा है। ये इंसान को डसने वाले विषधर मंडी रूप धारण कर गए। इससे जूझने की जरूरत केवल दिल्ली ही नहीं, पूरे देश को है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहाँ सुनवाई करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इस सब घटना चक्र में राष्ट्रीय या प्रणालीगत मुद्दे निहित है। राष्ट्रीय संकट के समय हम मूक दर्शक नहीं बने रह सकते, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हाई कोर्ट अपनी सुनवाई करने से रुक जाए। आर्टिकल 226 के तहत वे कोई भी सुनवाई कभी भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ये लगातार टिप्पणियां देश को चौंका देती है और स्थिति की गंभीरता को जाहिर करती है। इस समय देश की पहली जरूरत पर्याप्त टीके, उचित दवा और ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं। जब तक इनकी बनावटी कमी खत्म नहीं की जाती,
तब तक देश की मानवता के बचे रहने की उम्मीद नहीं पैदा होगी।